आज हम हीमोलिटिक एनीमिया का यानी कि G6PD डिफिशियंसी एनीमिया पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका एक लेक्चर पढ़ा रखा है जिसकी पैथोलॉजी बता रखी है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। आज हम इसके क्लिनिकल फीचर और इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर को देखो ऐसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो सबसे पहले देखो क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट जो आपको मिलेगा, देखो जैसे क्या हुआ, इसमें क्या होगा, आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आरबीसी टूटेगी। क्योंकि इसमें क्या है, G6PD जो है ये क्या होता है, ये एक प्रोटेक्शन की तरह कार्य करता है। मतलब जो आरबीसी सेल होती है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आरबीसी तेजी से टूटेगी, तो आरबीसी की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, और जब आरबीसी की, आपने पढ़ा होगा, आरबीसी की संख्या जब कम हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक, अब तीसरा सिम्टम क्या होगा, देखो जैसे आरबीसी कहाँ पे टूटती है, दो तरह से टूटती है, एक तो इंट्रावेस्कुलर होती है और एक एक्स्ट्रा वेस्कुलर होती है। यानी कि या तो ब्लड वेसल्स के अंदर टूट जाए या स्प्लीन के अंदर, एक्स्ट्रा वेस्कुलर। तो अगर जैसे स्प्लीन के अंदर आरबीसी टूटी, ठीक, तो इसके दो यानी कि आरबीसी के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो हीमोग्लोबिन दो भाग में टूटता है, एक तो हीम में और दूसरा ग्लोबिन में। तो हीम भाग तो स्टोर हो जाएगा या तो स्प्लीन के अंदर या लीवर के अंदर, और जो ग्लोबिन भाग होता है वो चेंज हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। देखो ठीक है, तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये वाटर में अनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू लीवर के अंदर आ जाएगा। ये वाला क्या है, लीवर है। ठीक, तो लीवर की जो सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट्स, इसको क्या करेंगे, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देंगी। ठीक, और लीवर की सेल क्या कराती है, बाइल का फॉर्मेशन भी करती है। सपोज मान लो ये बाइल है, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये क्या है, गैल ब्लैडर के अंदर आ जाएंगी। ठीक, अब देखो जैसे ये अनकॉन्जुगेटेड, जैसे एक मान लो जैसे हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल संख्या में टूट रही है, तो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब बहुत तादाद में आरबीसी टूटेंगी तो ये क्या होगा, लीवर इसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपने पढ़ा होगा जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, देखो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वो जो नॉर्मल होती है वो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक है, और अगर इससे बढ़ जाए, मान लो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, तो वो क्या होता है, जॉन्डिस के रूप में दिखने लगती है। यानी कि उसका फेस होगा येलो कलर का हो जाएगा, नेल है, और जो तुम्हारा स्क्लेरा वाला ऊपर वाला रीजन होता है, जैसे ये वाला जो रीजन होता है ये तुम्हें येलो कलर का दिखेगा। ठीक, और चौथा क्या होगा सिम्टम, जैसे ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और बाइल इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो क्या होगा, तुम्हारा स्टोन फॉर्मेशन होने लगेगा। यानी कि स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है, इन गैल ब्लैडर्स। ठीक है, अब देखा होगा जैसे इस गैल ब्लैडर में अगर स्टोन का फॉर्मेशन होने लगा तो क्या होगा, पेन होगा आपके लिए। और पेन कौन से वाले रीजन में आपको दिखेगा, जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारे 9 रीजन है, ठीक, और ये वाला क्या है, नाभि यानी कि अम्लाइकल। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यहाँ पे आपको, यानी कि एब्डोमेन के मैंने 9 रीजन कर दिए, तो ये वाला रीजन जो होगा यहाँ पे आपको पेन दिखेगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ देख लो, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपने अगर ड्रग्स का इंटेक किया, ऐसी ड्रग्स जो आरबीसी के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, आरबीसी, अब मतलब आरबीसी के अंदर एंटर कर गई और आरबीसी में इसकी कमी है, यानी कि G6PD की, तो क्या आरबीसी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी, जिससे क्या होगा, आरबीसी की संख्या बहुत तेज़ी से टूट जाएगी। तो देखो ड्रग्स इनटेक, आपने ऐसी ड्रग्स ली, जैसे सपोज मान लो मलेरिया को मारने के लिए हम क्लोरोक्विन का यूज़ करते हैं, ठीक, तो अगर आपने क्लोरोक्विन यूज़ की, ठीक है,
ऐसे पेशेंट में जिसमें G6PD डिफिशियंसी एनीमिया की G6PD डिफिशियंसी है, ठीक है, तो क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगी, इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस, ठीक है। और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगी तो क्या होगा, ये जो होगा इनकी फ्लूइड, इनकी जो आरबीसी टूट रखी है, जब ये किडनी से गुजरेगा तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, तुम्हारा एक्यूट रीनल फेलर, एक्यूट रीनल फेलर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपने ये डायग्राम बनाना है और आपको रट लेना है, ठीक है, ठीक, इसे छापो। अब देखो, आपको ये क्लिनिकल फीचर मिलेंगे, उसके बाद कौन सा इन्वेस्टिगेशन आप कराएं जिससे कंफर्म हो जाए कि G6PD डिफिशियंसी एनीमिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ टेस्ट लिखे हैं, देखो इन्वेस्टिगेशन देख लो, देखो फर्स्ट देखो, जैसे मान लो आरबीसी अगर बहुत तादाद में टूट गई तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारी आरबीसी है, ठीक, और इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। ये जब आरबीसी टूट जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा ना, तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, आपका कम आएगा, ठीक। और क्या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं आप। दूसरा देखो, अगर आरबीसी टूटेगी, अगर ज़्यादा संख्या में टूटेगी तो ज़्यादा हीम बनेगा और ज़्यादा क्या बनेगा, ग्लोबिन बनेगा, ठीक है। और ग्लोबिन किस में चेंज होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन में, ठीक। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या करा सकते हैं हम, देखो पूरी तरह से इनकी कंफर्म करने के लिए हम एक ये वाला टेस्ट कराते हैं, GBP, इनकी जनरल ब्लड पिक्चर्स, ठीक है। तो इसमें हम 4 चीज़ें देखते हैं, एक तो हिंज बॉडी देखते हैं, तो हिंज बॉडी को देखो। तीसरा हम क्या करा सकते हैं, GBP करा सकते हैं, ठीक। तो GBP में हमने सबसे पहले क्या देखेंगे, हिंज बॉडी। तो हिंज बॉडी क्या होती है, जैसे सपोज मान लो ये, सॉरी ये मान लो जैसे आरबीसी है, थोड़ा बड़ा करके दिखाया है ताकि समझ में आ जाए, ठीक। तो आरबीसी अपनी एक्टिविटी करने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करती है, सपोज मान लो जैसे ये ब्लड वेसल्स है ये वाली, और इसके अंदर ये आरबीसी है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होगा, तो ये क्या करेगी, ग्लूकोज को उठा लेगी यहाँ से, ठीक। और ग्लूकोज को क्या होगा, जैसे G6PD एक एंजाइम है, इसका यूज़ करेगा और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, और एक ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन का ये ना एक एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्लूटाथायोन, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल यानी कि आरबीसी को प्रोटेक्शन करता है, इसे टूटने से रोकता है। अब मान लो जैसे इसे रोकेगा और इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसको भी नष्ट होने से रोकेगा। इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब क्या करेगा, इसका भी प्रोटेक्शन करेगा ये। अब सपोज मान लो कोई भी एक पेशेंट है, यानी कि G6PD डिफिशियंसी है इसके अंदर, तो क्या होगा, ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन कम होगा, और जिससे क्या इसका ये प्रोटेक्शन और इनकी सेल जो है आरबीसी उसका भी प्रोटेक्शन कम कर पाएगा। अब इसी दौरान आपने क्या करा, या कोई भी सपोज मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, जैसे सपोज प्लाज्मोडियम इसके अंदर एंटर कर गया, या मान लो कोई आपने ऐसी ड्रग्स ली जो आरबीसी के अंदर एंटर कर जाए, सपोज मान लो जैसे क्लोरोक्विन ले लिया आपने, या एसिडोसिस हो रखी है, ठीक। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, सपोज मान लो जैसे प्लाज्मोडियम या कोई आपने ड्रग्स क्लोरोक्विन ले ली और वो इसके अंदर एंटर कर गई, तो क्या करेगी, इसका जो हीमोग्लोबिन है इसका ऑक्सीडेशन करेगी और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा हीमोग्लोबिन तुम्हारा ये वाला,
ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक। और इन ग्रेन्यूल्स की जो खोज करी थी वो एक साइंटिस्ट थे एनके हिंज, ये इन्होंने की, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिंज बॉडी, ठीक है। तो G6PD डिफिशियंसी एनीमिया वाले पेशेंट में क्या होता है, आपको हिंज बॉडीज दिखती हैं। एक तो ये हो गया, यानी कि हम जीबीपी कराएंगे तो। अब दूसरा क्या है, बोलते हैं बेसिफिलिक स्टिपलिंग। अब ये क्या है, देखो जैसे मान लो कोई आरबीसी है, ठीक है, तो नॉर्मल आरबीसी आपको रेड कलर की दिखती है हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन क्या है जो हिंज बॉडी होते हैं ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, नीले कलर के होते हैं, ब्लू कलर के, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर दिखेंगे ये, सपोज मान लो इस तरह से नीले कलर के, ठीक है। अब ये नीले कलर के, तो ऐसा लगेगा कि नीले नीले इसके अंदर छेद से हो रखे हैं, और इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग बोलते हैं, इस तरह की आरबीसी जिसमें नीले नीले कलर के पोर्ट से दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हम जीबीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हिंज बॉडी, फिर दूसरा बेसोफिलिक स्टिपलिंग और पॉलीक्रोमैटिक्स आरबीसी। अब पॉलीक्रोमैटिक्स क्या है, देखो जैसे मान लो ये नीले नीले कलर के, इसके अंदर क्या है, हिंज बॉडीज हैं, ठीक। ऐसा तो है नहीं सब आरबीसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कुछ आरबीसी इनकी हीमोग्लोबिन बचेगा, तो जो हीमोग्लोबिन बचेगा वो क्या होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, आरबीसी तुम्हें ब्लू और रेड कलर की दिखेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमैटिक्स। अब जो लास्ट रह गया, रेटिकुलोसाइट्स की संख्या क्या होगी, बड़ी मिलेगी। अब से समझो रेटिकुलोसाइट की संख्या क्यों बड़ी मिलेगी, देखो जो तुम्हारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेगी और बनाएगी एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट क्या करेगी, रेटिकुलोसाइट बनाएगी, ये हैगी, ठीक है। और रेटिकुलोसाइट क्या बनाती है, एरिथ्रोसाइट्स, जिसके लिए हम आरबीसी बोल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी, लेकिन क्या है, क्योंकि इसमें G6PD डिफिशियंसी की कमी है, इसलिए क्या है, आरबीसी जल्दी टूट रही है, तो आरबीसी की संख्या कम होगी, लेकिन ये क्या होगी, बढ़ी मिलेगी, क्योंकि इसका तो फॉर्मेशन पूरी तरह से ठीक हो रहा है। तो रेटिकुलोसाइट्स क्या होंगे, आपको बढ़े हुए मिलेंगे, देखो ये, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा जीबीपी, ठीक। अब एक रह गया तुम्हारा, हम यानी कि G6PD का लेबल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे छापे आप पहले, इसे फिर मिटाता हूं। देखो G6PD का हम क्या करते हैं, लेबल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लेबल ना एडल्ट में और चाइल्ड में दोनों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम अडल्ट में देख लेते हैं कितना होता है, ठीक है। तो जो अडल्ट में होता है वो लगभग 7 से 12 यूनिट पर ग्राम, ये क्या होती है, इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक। और जो चाइल्ड होता है, बच्चा, उसमें इसकी जो वो लगभग होती है 5 से 10 यूनिट पर ग्राम नॉर्मल। लेकिन क्या होता है, जब G6PD डिफिशियंसी एनीमिया का कोई भी चाइल्ड हो या अडल्ट हो, उसमें क्या आगे G6PD का लेवल क्या होगा, कम होगा। सपोज मान लो ये 7 से कम होगा या ये 5 से कम होगा, तो हम पता लग जाएगा क्या G6PD डिफिशियंसी एनीमिया हो रखा है, ठीक है। तो ये हो गया G6PD डिफिशियंसी एनीमिया का क्लिनिकल फीचर और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट लेक्चर बचा है जिसमें हम इसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।